हेलो बच्चों, मेरे 8th क्लास के गुड्डू गुड्डियों, क्या हाल चाल है भाई। मेरे नन्ना मुआ बोलते नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखिए आज जय हिंद, वैसे भी जय हिंद बोलना ही चाहिए और ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि जय हिंद होना ही चाहिए। और जय हिंद करने के लिए आज हम आए हैं। आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन किस प्रकार से हमें बदलना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आज हम बदलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी भी है और देखा जाए तो बहुत टफ भी है, लेकिन आज की क्लास के बाद आपके उन छोटे से दिमाग में वो सारे रूल्स फिट हो जाएंगे जिनका यूज करके आप बहुत ही आसानी से इजी तरीके से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। जी हाँ, इसको नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। सब कुछ वही है जो यहां लिखा हुआ है, नाम अलग अलग है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आता है, कौन से टेंस को किस में बदलना है, कौन सा पर्सन कैसे बदलना है, बस इतना सा काम इसमें अगर आप सीख गए तो समझो कि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बिना किसी भूमिका के, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन के दो पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। सिंपल सा तरीका आपको समझना है, समझते चलना है। बिल्कुल नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहला पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा पार्ट इसका है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब यह हुआ कि इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम में आता है और इसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना पड़ेगा। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है जिसको शॉर्ट पे हम डीएस कहेंगे, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है जिसको शॉर्ट पे हम आईएस कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच will be given in the exam and you are told to convert this into indirect speech. Now how to convert? But before this you are to learn this major rules कि डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट हैं। डायरेक्ट स्पीच को भी समझना पड़ेगा। यहां यह भी आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच का जो डिमार्केशन है वो क्या है। डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। देखिए शॉर्ट में इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट होते हैं उनमें से जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट होता है और कोमा के पहले वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे सेंटेंस आता है कि जैसे ही सेड टू मी आई एम स्लीपिंग, ये सेंटेंस है आपके पास और ये यहां है ये। अब देखो ये सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, दिस पार्ट हैज बीन क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पार्ट जिसको कि हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दोनों पार्ट मिला करके बनता है रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आई चीज? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपके दिमाग में घुसेगा। जितने छोटे हैं वैसे उतने ज्यादा ही खोटे होते हैं 8th क्लास के, लेकिन उस छोटे से दिमाग में जो चीज घुस गई ना एक बार तो बहुत बड़ी होती है बच्चों, उसको कोई भूलता नहीं है। तो आपके दिमाग में भी ये बात आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जब भी हम बदलेंगे इसको, डायरेक्ट स्पीच को जब भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो जितने भी परिवर्तन होंगे, जो भी चेंज होंगे, वो सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। है ना मजेदार चीज? सारा का सारा जो गेम होता है, सारा का सारा जो खेला होता है ना, वो इस रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। इधर कुछ नहीं होता, इसके अनुसार तो हमें चलना है, लेकिन जो कुछ भी होना है, सारा गेम जो चलेगा वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही चलेगा। तो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर ये तीन प्रकार के चेंज अगर आपको याद है तो फिर आप किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। आइए अब देखते हैं वो कौन से तीन प्रकार हैं जो आपको समझने हैं। देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस को, जब भी हम इनडायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्ट स्पीच के अंदर तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंसेस, और होता है चेंज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण जो सेंटेंस में आते हैं, इनको हमें बदलना है। इनके स्थान पर क्या हुआ यह भी पता चलेगा कि एडवर्ब्स को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला जो चेंज आता है वह है चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ प्रोनाउन। अभी चेंज ऑफ प्रोनाउन को बदलें तो बेटा इसको तीन प्रकार के पर्सन में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये तीन प्रकार के पर्सन हमारे इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है, ये थर्ड पर्सन है। तो ये तीन प्रकार के पर्सन हैं जो आपको यूज करने हैं। इसके अंदर तीनों प्रकार के पर्सन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तीनों को यूज करेंगे। तो तीनों का चेंज कैसे होता है, इसके बाद में आता है सेकंड नंबर आपका चेंज ऑफ टेंसेस है। हाउ टू चेंज द टेंस, ये टेंस किस में बदलेगा, उसी रिपोर्टेड स्पीच में बदलेगा। जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज वाला पार्ट है, उसी में ही टेंस बदलना है। और जो टेंस बदलने का मतलब क्या है, यानी कि वो उसमें आने वाला सेंटेंस कौन से टेंस में है उसको हमें बदलना है। अगर वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलना है, ये है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें टेंस बदलना है। क्योंकि जब भी सेंटेंस को बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो चेंज ऑफ टेंस होगा और वो टेंस बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो टेंस कैसे बदलेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे, वो चेंज दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरा नंबर है आपका चेंज ऑफ एडवर्ब्स। तो तीन प्रकार के परिवर्तन हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन्स। तो तीन प्रकार के ये पर्सन आपके सामने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तीन प्रकार के पर्सन हैं जिनको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये पर्सन बदलने से पहले आपको इनका क्लासिफिकेशन भी समझना होगा। इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन है, इनका टाइप समझना पड़ेगा। पहले इसमें आता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन है और फिर रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, पांच प्रकार में आपको इनका ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये आपको समझना होगा जो आपके सामने है। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉसेसिव का माई होता है, फिर माइन होता है, फिर माई सेल्फ होता है। इसी प्रकार वी जो से फर्स्ट पर्सन है उसका वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, फिर अवर होगा, फिर माइन होगा, फिर अवर सेल्फ होगा। इसी प्रकार से यू का होगा तो यू के भी पांच प्रकार मिलेंगे। ही, सी, इट, दे के भी आपको अलग अलग प्रकार से ये चलने पड़ेंगे। तो ये जो आपके सामने जो क्लासिफिकेशन है प्रोनाउन का, ये आप इसको दिमाग में रखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है और उसका रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है। सेम काइंड सी का भी यही एक डिमार्केशन है। तो ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये आपको दिमाग में रखना होगा, ये चीज आपको पता होगी, इसको दिमाग में फिक्स कर लेना। ये जो है पूरे के पूरे फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद में ये ब्लू वाली जो पूरा कलर है ये आपका सेकंड पर्सन है, और ये नीचे का जो व्हाइट है ये पूरा का पूरा आपका थर्ड पर्सन है, चाहे कोई सा भी प्रकार हो। अब इसका मायने क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, ये क्लासिफिकेशन क्यों बताया हमने आपको। क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए वहां पर हिज आया है और मान लीजिए हिज के स्थान पर आप आई को लाना चाहते हैं, प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं हम, तो मान लीजिए वहां पर हिज है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हिज का यूज हुआ है और हिज के स्थान पर मान लीजिए हम आई को ला रहे हैं तो आई का तीसरा रूप माई हिज के स्थान पर आएगा। यानी कि जो जिस प्रकार का जिस टाइप का प्रोनाउन होता है उसको उसी से ही रिप्लेस
किया जाता है तो रिप्लेसमेंट करते समय आपको ये टाइप यानी क्लासिफिकेशन दिमाग में रखना होगा। जो भी टाइप वहां पर होगा उसी का ही सेम रूप आपको यूज करना पड़ेगा, ये बदलना नहीं पड़ेगा। आया समझ में? इसलिए क्लासिफिकेशन का रोल इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। हाउ टू चेंज द पर्सन एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब बदलो, यहां पर अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का यूज होता है तो एक बात ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर मान लीजिए आपका सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज होता है तो वो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का यूज होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो यूज इन द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। ये आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अभी से लिखेंगे। सन, SON, ये सन है और इसके बाद में इसको, तो आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सन अपॉन 123 बोलते हैं इसको। तो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यानी कि रिपोर्ट स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला थर्ड पर्सन एन का मतलब नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद देखा, यानी इसको हम बोलते हैं सन फॉर्मूला, जो अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन कर्ता जैसा, सेकंड पर्सन कर्म जैसा, थर्ड पर्सन वैसा का वैसा। ये 3 लाइन याद रखोगे तो आपको पूरा पर्सन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार आगे चलते टेंस कैसे बदलता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे मैंने कहा ना कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहां भी अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हम कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, यहां का टेंस कब बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला टेंस कब बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो यानी कि प्रेजेंट का मतलब यहां पर, प्रेजेंट का मतलब है यहां पर से का यूज हो, फ्यूचर का मतलब है यहां पर विल से का यूज हो, तो ये फ्यूचर हो गया। तो ये प्रेजेंट टेंस से और सेज, या तो से का यूज होगा या फिर यहां पर आपको सेज का यूज करेंगे। तो सेज या से यानी ये प्रेजेंट टेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है, पास्ट टेंस का मतलब होता है सेड होता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर सेड आता है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है, टेंस बदलता है। और टेंस कैसे बदलता है ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा एज द फॉलो। कैसे बदलेगा, आप देखिए पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार फ्यूचर की हम बात करेंगे तो शेल विल को चेंज करना है तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है, सेल का पास्ट टेंस शुड होता है। कैन में आता है तो कैन कुड में जाएगा, मे को माइट में कन्वर्ट करेंगे। अगर कुड वुड माइट शुड आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका टेंस बदलने का तरीका है। लेकिन ये कब बदलेगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो यानी कि उसमें सेड का यूज हो। लेकिन वहां से आया हो तो फिर टेंस नहीं बदलेगा, यदि वहां विल से आया हो तो टेंस नहीं बदलेगा। तो ये रूल है चेंज ऑफ टेंस का। ठीक है, अब इसमें आगे देखो एक और रूल हम पढ़ रहे कि हमने कहा कि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, हमने ये तो कहा
कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मान लीजिए पास्ट में आती है तो इधर का टेंस बदलता है, ये तो रूल है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई ऐसी बात कही जा रही हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, या डेली रूटीन ऑफ वर्क है, या फिर कोई इंग्लिश की प्रोवर्ब है, तो फिर टेंस नहीं बदलेगा, चाहे भले से रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो। ठीक है, तो टेंस नहीं बदलेगा। टेंस कब बदलेगा? जब कोई स्पेशली सिंपल स्टेटमेंट अगर आया हो, लेकिन वहां कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे भले से आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, तो इसके बाद ये तो चेंज ऑफ टेंस की बात हुई। इसके बाद है आपका चेंज ऑफ एडवर्ब्स। तो चेंज ऑफ एडवर्ब की ये लिस्ट है। अगर दिस आता है तो दिस डेट में जाएगा, दीज आता है तो दोज में बदल जाएगा, हियर है तो देयर में चला जाएगा, यस्टरडे आता है तो ये द प्रीवियस डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट नाइट में चेंज होगा, अगो आता है तो बिफोर में जाएगा, नाउ होता है तो देन जाएगा, जस्ट का भी देन होता है। तो ये आपके एडवर्ब है जिनको हम बदलेंगे, ये इतना कंपल्सरी नहीं होता है। अगर एडवर्ब सेंटेंस में आएंगे ना तो आपको बदलना होगा, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन दो चेंज तो कंपल्सरी है ना, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, अब चलो, अब इसमें से टेंस आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा में होगा, इसके अंदर इन पांचों में से कोई सा भी एक सेंटेंस आएगा, एजर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या इंपेरेटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी हो। ठीक है, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है तीन, यानी कि एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें बदलना होगा। यानी ये मिलेंगे आपको रिपोर्टेड स्पीच में, और इन्हीं पर ही डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसका चेंज हम कैसे करेंगे। यह तीनों चेंज दिमाग में है, अब आपको सेंटेंस बदलना आना चाहिए। अब सेंटेंस बदलना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंस की, जो हमारे पास साधारण वाक्य जिसको हम एजर्टिव सेंटेंस है। अब एजर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिफरेंस क्या है? एजर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही होता है। ध्यान रखना, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस एक सिंपल साधारण स्टेटमेंट है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वह इस प्रकार से चेंज होगी। सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे, सेड टू को टेल में बदलेंगे, विल सेड टू को विल टेल में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव सेंटेंस आने पर ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा, और इसके साथ जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां पर कनेक्टिव दैट का यूज होगा। किसका यूज होगा? कंजक्शन दैट का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि ही सेज टू मी आई एम रीडिंग द बुक टुडे। ये सेंटेंस है हमारा। अब सेंटेंस को हमें बदलना है। अब देखो, ये सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, और ये सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहां पर सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एडजेक्टिव सेंटेंस का यूज हुआ है, तो हम बदलेंगे इसको। तो सेज टू बदलेगा हमारा टेल्स में, ही टेल्स मी, और कनेक्टिव आएगा यहां पर दैट। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते समय, चेंज करते समय कनेक्टिव आता है बीच में, तो एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ में दैट आएगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो दैट के बाद में आपको सबसे पहले आई, सब उसके प्रोनाउन को देखना है। प्रोनाउन कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। हमने कहा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो उसमें सब्जेक्ट क्या ही, इसका मतलब आई के स्थान पर हम ही का यूज करेंगे। अब टेंस बदलने की बारी आ रही है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज हो या विल से हो तो टेंस नहीं बदलता, ध्यान रखना। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा। तो यहां पर तो आई के साथ एम है, तो यहां ही के साथ इज का प्रयोग होगा, तो ही इज रीडिंग, बस इतना सा हो जाएगा, ही इज रीडिंग द बुक टुडे। ठीक है, आगे समझ में। अगर यहां मान लीजिए सेड आ जाता है, सेड, अगर सेड का यूज होता है, जैसे मेरी ये है सी सेड टू मी, यहां सेड है, तो सेड क्या है बेटा? ये सेड पास्ट टेंस है। ठीक है, अब ये पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस बदलेगा। तो जैसे सेंटेंस है तो सेड टू कौन बदल? टोल्ड में, तो सी टोल्ड मी दैट, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है तो यहां कनेक्टिव दैट आएगा। तो सी टोल्ड मी दैट, अब
मी के अनुसार बदलेगा, यू सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर होगा आई, और ये सेंटेंस बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि टेंस बदलेगा, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। इतना क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा एडजेक्टिव सेंटेंस को बदलने का तरीका है। अगर सेज आता है तो टेंस नहीं बदलता है, जैसे यहां है कि सीमा टेल्स हिम दैट सी हैज डन हर वर्क, क्योंकि यहां पर टेंस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहां पर सेज आया हुआ है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलेगा, यहां सेड हो तो टेंस बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो प्रश्नवाचक वाक्य वाला है, इसमें दो प्रकार के इंटरोगेटिव होता है, लेकिन आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव देखना है। अगर इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को इस तरीके से बदलते हैं। देखो एडजेक्टिव में ये टेल्स में बदला था, लेकिन इंट्रोगेटिव होने पर इसको हम आस्क में बदलेंगे, आस्क्स, आस्क, आस्क्ड और विल आस्क में बदलेंगे। ठीक है, यानी जब सेंटेंस एडजेक्टिव हो तो टेल, टेल्स और विल टेल और टोल्ड में बदला था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव है तो आस्क में बदल जाएगा। सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे, सेज को हम आस्क में बदलेंगे, बिल से को हम बिल आस्क में बदलेंगे। तो और यहां पर ये तो बदल गया, ये तो चेंज हो गया। ये तो चेंज हुआ किसका? इंट्रोडक्टिव वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हुआ है। आया समझ में? ये यहां आसान तरीका है चेंज करने का। ठीक है, अब चलो, अब बात आती है कंजक्शन की। एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ बेटा हमने दैट का यूज किया है, लेकिन यहां दो प्रकार के इंट्रोगेटिव है। एक तो स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड जिसको बोलते हैं, या क्वेश्चन वर्ड भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब देखो मान ली दो प्रकार के इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कैसा भी हो, ये तो बिल्कुल इस तरीके से बदलेगा, लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से, तो कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, लेकिन आप तो इफ का ही यूज करें अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो। ठीक है, अब दूसरा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वही क्वेश्चन वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड के स्थान पर यूज होता है। अगर वहां वाई आया है तो वहां पर वाई का यूज होगा, अगर वहां वाट आया है तो वाट का यूज होगा, हु आया तो हु का यूज होगा, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ आता तो वही यूज होगा, दूसरा नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन वर्ड वहां अप्लाई होता है वही इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव के रूप में यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आएगा उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कंजक्शन के बाद वो सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा। सिंपल सा सीधा सा पॉइंट है, बस ज्यादा दिमाग इसमें नहीं दौड़ाना है, आसानी से आपको याद होगा। जैसे सेंटेंस है आपके पास, ही सेड टू हर, जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, अब ये इंट्रोगेटिव किससे शुरू है? व्हाट से शुरू हो रहा है। व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसा भी हो, लेकिन सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, तो हम क्या बदलेंगे? ही आस्क्ड हर व्हाट। ये व्हाट का व्हाट ही यहां आ गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड आपका रिपोर्टेड स्पीच में आएगा वही कंजक्शन के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में अप्लाई हो जाता है। तो यहां आएगा व्हाट, और ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है यहां एडजेक्टिव बदल गया, व्हाट सी वांटेड, टेंस बदल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड वहां आया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, तो ये भी गया आस्क्ड में, लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन इफ का यूज होता है, और वही सेंटेंस फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। और यहां पर सेकंड पर्सन है जो कि मी के अनुसार बदलेगा, तो यहां जाएगा आई वुड हेल्प मी। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, तो ये गया सी के अनुसार, तो यहां आ गया इसका ऑब्जेक्ट हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इस मी के स्थान पर ऑब्जेक्ट भी आएगा। उस बदलने वाले का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। तो यहां ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही रिप्लेस किया जा सकता है। इस कंडीशन में काम आता है आपका वो क्लासिफिकेशन जो प्रोनाउन का मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, एक
आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आएगा? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। कैसा सेंटेंस? आज्ञार्थक, यानी कि जिसमें ऑर्डर है, जिसमें एडवाइस है, किसी के लिए प्रे किया जा रहा हो, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, किसी को कमांड किया जा रहा हो, जिनको बोलते हैं ऑर्डरिंग वाले सेंटेंस, जिनमें आज्ञाएं दी जाती, आज्ञार्थक वाक्य, ये आज्ञार्थक वाक्य हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है बताइए? तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, क्योंकि इसमें आदेश होते हैं। तो यू जो सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन इसमें हिडन है, यू दिखाई नहीं देता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लेकर आओ, कौन लाएगा? कोई यू जाएगा। तो इसका मतलब यू इज ऑलरेडी हिडन, क्योंकि जो ऑर्डर दिया जा रहा है वह किसी सेकंड पर्सन को ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन को आदेश हो रहा है, सेकंड पर्सन को ही एडवाइस दी जा रही है, सेकंड पर्सन से ही रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग मूड होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई फिक्स मूड नहीं होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जंक्टिव मूड रखता है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू मूड रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो बदलता है। जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है, इफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, तो the introductory verb of reporting verb will be changed according to mood of the sentence। अगर सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया गया है तो बेटा वो ऑर्डर में जाएगा, किसी को कमांड देना हो तो कमांडेड में जाएगा, सजेशन है तो सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस तो एडवाइस में जाएगा। और इसमें कनेक्टिव के रूप में टू का यूज होगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंजक्शन क्या आएगा? टू आएगा, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली फॉर्मेशन को हम इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन टू के बाद आने वाली वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो दिमाग में फिट कर लो। टू क्या है? टू कंजक्शन है जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे सी सेड टू रामू ओपन द डोर, उसने रामू से कहा दरवाजा खोलो। रामू कौन है? रामू तो कोई नौकरी होगा बेचारा, क्योंकि जितने भी तुम पिक्चर पे मूवी देखते हो रामू का ये नाम सुनते हो ना, ये नौकरों के ही नाम होते हैं। तो यही समझ लो कि यहां पर आदेश दिया गया, सी सेड टू रामू, उसने रामू से कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अरे भाई, तो रामू को क्या दिया इसने रामू को क्या किया? ऑर्डर किया ना। तो ये सेड टू बदलेगा अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, ऑर्डर में बदल दिया। तो सी ऑर्डर्ड रामू टू ओपन, ये टू बीच में ना है, ओपन का ओपन है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है। किससे शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो यहां हो गया टू, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ गई। यहां गलती से अगर आपने ओपन कर दिया, आप सोचेंगे कि टेंस बदल दो, क्योंकि यहां पर सेड आया है तो टेंस बदल लेना चाहिए। तो ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि टू कंजक्शन के बाद, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो टू ओपन द बुक यही रहेगा। दूसरा सेंटेंस है राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब यहां पर राम ने सीता से कहा दवाइयों को रेगुलर लो, टेक मेडिसिन रेगुलरली। भाई दवाइयां नियमित रूप से लो। तो ये क्या है? ये राम सीता को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या जाएगा? राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, बस टू से जुड़ दिया ना सेंटेंस। इसी प्रकार ये हो गया ही ऑर्डर टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। सी सेड टू मी डोंट पार्क। अब यहां सेंटेंस नेगेटिव हो गया, डू नॉट से स्टार्ट हो गया। तो यहां देखो टू से पहले नॉट का यूज हो गया, कुछ नहीं है। सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू पार्क। माई का क्या हो गया? योर का क्या होगा? माई कार देयर। हियर का देर हो गया, ये एडवर्ब है, जो हियर आया तो हियर का देर हो गया। तो जब भी कोई एडवर्ब आता है तो उसको बदलना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है वो कैसे बदलेगा? वो अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ द सेंटेंस बदलेगा। और फिर इनडायरेक्ट स्पीच पे कंजक्शन टू का यूज होता है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूं कौन से सेंटेंस को हमें कैसे बदलना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसको कैसे बदलेंगे? जिसमें अचानक दुख हो जाए, अचानक आश्चर्य, एलास हुर्रे है करते हैं, एलास दुख का प्रतीक है। तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो जो एलास मिलेगा आपको, एलास है, ओह है, हुर्रे है, ये सब क्या है? अलग अलग
मूड बताते हैं, अलग अलग चीज के सिंबल होते हैं। एलास दुख का प्रतीक है, ओहो सरप्राइज का प्रतीक है, और हुर्रे खुशी का प्रतीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदलेंगे। तो अगर रिपोर्ट या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहां पर हम क्या बदलेंगे? अगर एलास आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में कन्वर्ट करेंगे। ओहो अगर आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे। हुर्रे अगर आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। और उसके बाद कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे। किसका? यहां पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ भी कंजक्शन दैट ही अप्लाई होता है जब भी उसको सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये समझ में आई चीज? तो यहां पर कंडक्टिव क्या आएगा आपका? कंजक्शन दैट ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। इसमें नई चीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव, इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को भी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, लेकिन यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे? उस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, कंजक्शन दैट का यूज होगा। फॉर द एग्जांपल, जैसे विराट सेड टू मी, विराट ने मुझसे कहा हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए हैं। ठीक है ना? जानते हो ना विराट कौन है? नहीं जानते? नहीं जानते क्या? विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सभी जानते हैं। तो विराट ने कहा मुझसे, हो हम जीत गए, हुर्रे हम जीत गए हैं। तो देखो खुशी की बात है ना, तो हुर्रे किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है, इसलिए हमने सेड को बदला। विराट एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विराट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, फिर कंजक्शन दैट आ गया, और वी फर्स्ट पर्सन है जो विराट के अनुसार बदलेगा। अब आप सोचेंगे कि विराट तो एक ही है, विराट नाम है, लेकिन नाम रिप्लेस नहीं होता है क्योंकि नाम की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब चूंकि विराट ने ये बात कही थी कि हम जीत गए, तो हम का मतलब क्या है? टीम के सारे खिलाड़ी जीत गए। तो ये वी यहां समस्त खिलाड़ियों के लिए रेफर हुआ है, तो वी फर्स्ट पर्सन जो विराट के अनुसार चेंज होगा, तो विराट थर्ड पर्सन ही है, लेकिन अकेला विराट तो नहीं है ना, विराट की पूरे टीम प्लेयर साथ में है, तो दे का यूज होगा। किसका यूज होगा? दे का। तो दे हैव वन, यानी कि अब ये यहां सेड है, पास्ट है, तो इधर का टेंस बदलेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा दे हैड वॉन, वो जीत गए, जीत चुके थे, यानी कि ये है गया हेड ऑन। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो टेंस को बदलना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं भाई, जैसे व्हाट और हाउ से भी शुरू होते हैं कभी कभी, तो तब भी आपको उसको सरप्राइज में ही बदलना पड़ेगा। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होता है, जैसे हाउ हैंडसम यू आर, तुम कितने हैंडसम हो, What a beautiful garden it is, कितना सुंदर बगीचा है, What a beautiful girl she is, कितनी सुंदर लड़की है वो, है ना? ये मजेदार सेंटेंस जो आसानी से याद रहते हैं। अब खुद बदलेंगे तो ये सब सरप्राइज वाली चीजें हैं, तो इनको बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में ही चेंज होता है और कंजक्शन दैट आएगा। लेकिन वो जो व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, वो आपको सिंपल में बदलना पड़ेगा, एडजेक्टिव में बदलना पड़ेगा। और ऐसा करते समय सेंटेंस में आने वाले एडजेक्टिव के पहले हमें वेरी का यूज करना पड़ता है सेंटेंस के मीनिंग को एज इट इज रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है, सीमा सेड टू मी हाउ हैंडसम यू आर, सीमा ने मुझसे कहा हाउ हैंडसम यू आर, तुम कितने सुंदर हो। हैंडसम का मतलब सुंदर, स्मार्ट, कुछ भी कह लो यार, है ना? तो हैंडसम, हाउ हैंडसम यू आर, आपको सरप्राइज हो रहा है, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब ये सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी है यहां से सिंपल बनेगा, तो यू बदलेगा मी के अनुसार, ये आ गया आई यहां पर। ठीक है, तो आई वाज, टेंस भी बदलेगा, सेड है ना, इसलिए यहां पर आई वाज हो गया। आई वाज वेरी हैंडसम, ये हैंडसम जो एडजेक्टिव है इसके पहले वेरी का यूज करना पड़ेगा टू कन्वर्ट द एक्सक्लेमेटरी इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस। तो आपको ये वेरी का यूज करना कंपलसरी है बिफोर एडजेक्टिव, जब भी सेंटेंस को हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये आपका सेकंड टाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टीना सेड एलास, अब ये सुनिए एलास आ गया, देखो अब एलास किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है, तो ये एक्सक्लेम विद सोरो में बदलेगा, बदल गया ना। फिर दैट आ गया, अब आई फर्स्ट पर्सन है तो टीना के अनुसार बदलेगा, तो टीना तो नाउन है लेकिन उसके लिए रिप्लेस होगा सी, उसका प्रोनाउन, तो सी हैड फेल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। कौन सा टेंस किस में बदलता है वो इंडेक्स हम पहले आपको बता चुके हैं।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस प्रकार से बदलता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको अब ये सेंटेंस कैसा होता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी को विश करने के लिए काम आता है, किसी को हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, किसी के लिए ईश्वर से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस कामों के लिए आता है। किसी को ब्लेस करना उसमें काम आता है। गुस्सा आ जाए आपको तो किसी को आप अभिशापित भी कर सकते हो, उसमें भी काम आएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो मेन पर्पस है वो यही होता है। अब इसमें क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या है कि आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या है? ये में से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? में से। सेंटेंस की खासियत यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और एंड होता है तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। में से स्टार्ट होता है सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में से स्टार्ट होता है तो वो ऑप्टेटिव है, लेकिन शर्त, दो कंडीशन है। पहली तो वो में से स्टार्ट होना चाहिए, इट शुड बी स्टार्टेड विद में, बट एट द एंड ऑफ इट टेक्स एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, एक रंडर बिंदी। अगर मान लीजिए वो नहीं है और वहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है तो फिर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, यही इसमें खासियत है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होने पर क्या होगा? आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेडेटिव है वो अकॉर्डिंग टू सेंस बदलेगा। अगर सेंटेंस में आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो ना तो वो ब्लेस्ड में बदलेगा। अगर किसी से ईश्वर की प्रार्थना है तो प्रेड में जाएगा, किसी को अभिशाप करना है तो कर्ष में बदलेगा, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो तो विष्ट में बदलेगा। ये ध्यान आपको रखना है। समझ में आई चीज? तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी क्या होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन दैट का यूज होता है। किसका यूज होता है? कनेक्टिव दैट आएगा, ठीक है। और वो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा बदलेगा, वही सिंपल सेंटेंस में मे का सेंटेंस माइट हो जाएगा पास्ट टेंस। तो सेंटेंस कैसे बदलेगा? अब इसमें भी वही चीज है कि इसमें भी जो ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसको हम हटाएंगे, यूज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब देखो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा भगवान तुमको आशीर्वाद दे। अब यहां पर ये आशीर्वाद यू खुद के लिए रेफर हो रहा है, मी के लिए। तो जब भी सेकंड पर्सन आता हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो यहां क्या जा रहा है? द ओल्ड मैन प्रेड, बूढ़े व्यक्ति ने प्रार्थना की, क्योंकि ये ब्लेस है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहां पर प्रेड में बदल गया, ये कंजक्शन आ गया दैट, ठीक है। और गॉड का गॉड होगा और माइट ब्लेस, दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ये थर्ड पर्सन बदल दिया हमने। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहां पर सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है यू, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट ही नहीं है, रूल हमारा कहता है कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में हम सेकंड पर्सन को सीधा थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो यहां पर ये हिम हो गया। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस के सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, सफलता को प्राप्त करो, ये विश है, शुभकामनाएं हैं। तो ये बदल गया विस्ट में। देखो, सीमा विस्ट दैट, ठीक है। अब ये देखो यू, अब यहां तो ऑब्जेक्ट है इसलिए मी के अनुसार बदल गया, तो यहां हो गया आई, मे का हो गया पास्ट इन माइट, आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये हट जाएगा। इसी पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग एक बार फिर से याद रखो कि कौन से टेंस में आता है। तो ये 5 सेंटेंस यहां पर बदले हैं, हमने बदल दिया ना 5 सेंटेंस, यानी कि एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचों सेंटेंस का तरीका अलग अलग होता है, रूल भी अलग अलग हैं। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यार सारे रूल्स फॉलो करना है और आपको 5 प्रकार में से कोई सा भी एक प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में मिल सकता है। और इन्हीं टाइप ऑफ सेंटेंस के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बदलती है और उस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही आपका टेंस बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई चीज? तो इस प्रकार से ये टॉपिक नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच की क्लास यहां हमारी एंड होती है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है और अब आप किसी भी डायरेक्ट को वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में
बदल सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड बी हैप्पी, डू योर बेस्ट।